अगली खबर का रुख कर लेते हैं। अगली खबर आपको बता रहे हैं रायपुर से, जहां नंद कुमार साय ने कांग्रेस से इस्तीफा दे दिया। वरिष्ठ आदिवासी नेता है नंद कुमार साय, कुछ समय पहले ही कांग्रेस का दामन थामा था और अब उन्होंने पार्टी से इस्तीफा दे दिया है। बड़ी खबर है, ये बड़ा अपडेट है। बीजेपी को छोड़कर कांग्रेस में शामिल हुए थे। कांग्रेस से टिकट नहीं मिलने पर नाराज थे। कांग्रेस ने इस बार उन्हें टिकट नहीं दिया। देखिए, इसके पहले मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय से मिले थे नंद कुमार और इसके बाद उन्होंने इस्तीफा दिया। कहीं ना कहीं हम इस बातों को जोड़ सकते हैं। बड़ा चेहरा है, बड़ी उम्मीद के साथ कांग्रेस में शामिल हुए थे। नाराजगी थी पार्टी के लिए, बीजेपी के लिए, कांग्रेस में शामिल हुए। लेकिन जिस प्रकार का हम कह सकते हैं कि बर्ताव उनके साथ हुआ, टिकट नहीं दिया गया, इंपॉर्टेंस नहीं दी गई, तो अब उन्होंने पार्टी से इस्तीफा दे दिया है। इसके पहले बताया जा रहा है कि विष्णुदेव साय से मिले थे, जो कि नवनिर्वाचित मुख्यमंत्री है। तो कहीं ना कहीं इन दोनों बातों को भी जोड़ा जा रहा है, इन दोनों कड़ियों को भी जोड़ा जा रहा है। नंद कुमार साय ने कांग्रेस से भी इस्तीफा दे दिया है, अब कांग्रेस के सदस्य नहीं रहे। कुछ ही महीने पहले कांग्रेस में शामिल हुए थे, बीजेपी के कद्दावर नेता माने जाते हैं। लेकिन इस बार जो कांग्रेस का हाश्र हुआ विधानसभा चुनाव में, तो कहीं ना कहीं हम कह सकते हैं कि उनकी नाराजगी भी देखने को मिली। चलिए, हमारे सहयोगी नंदलाल इस खबर पर हमारे साथ जुड़ चुके हैं, ज्यादा जानकारी ले लेंगे उनसे। नंदलाल, नंद कुमार साय ने एक बार फिर से पूरे प्रदेश को चौंका दिया है। उन्होंने कांग्रेस से भी इस्तीफा दे दिया। बताया जा रहा है कि सीएम विष्णुदेव साय से उनकी मुलाकात हुई थी, उसके बाद ही उन्होंने इस्तीफा दिया है। कैसे जोड़ा जा रहा है इन कड़ियों को? जी जी, जिस प्रकार से कार्य उनका रहा है भारतीय जनता पार्टी में शुरू से ही, जिस समय अटल बिहारी वाजपेयी के समय से कदम मिलाकर कार्य करने वाले नंद कुमार साय और वरिष्ठ आदिवासी नेता रहे हैं। और अगर प्रदेश में अगर बस्तर की बात आती है कि पूरे छत्तीसगढ़ में बात आती है कि भारतीय जनता पार्टी में, तो राज्य स्तरीय से लेकर केंद्र स्तरीय तक उनका वर्चस्व रहा है भारतीय जनता पार्टी में शुरू से। उसके बाद उन्होंने हाल ही में कांग्रेस ज्वाइन किया था और कांग्रेस का दामन थामा था। और जैसे ही 2018 में जब कांग्रेस की सरकार बनी, उसके बाद से यहाँ पर वो हलचल देखने को मिल रहा था और कांग्रेस का दामन थामा। और कुछ ही समय होने के बाद अब उन्होंने कांग्रेस से भी इस्तीफा दे दिया है। ये कहा जा रहा है कि कुछ दिन पहले अभी बधाई देने के लिए मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय को नंद कुमार साय मिले हुए थे और बड़ी समय के बाद, लंबे इंतजार के बाद उनसे मुलाकात हो पाई और कुछ ही समय मुलाकात हुआ और अचानक से कल उन्होंने इस्तीफा दे दिया है। और अब कांग्रेस से भी नंद कुमार साय ने विदाई दे दिया है। और इसके पीछे का कारण कहा है कि मैंने इस प्रकार से जितने दिन भी कांग्रेस में काम किया है और अब मैं वापसी, उनका कहीं ना कहीं इशारा भारतीय जनता पार्टी की ओर है और तो वो घर वापसी की ओर करेंगे। बिल्कुल, और हम कह सकते हैं कि जिस उम्मीद में वो कांग्रेस पार्टी में शामिल हुए थे, देखिए कद्दावर नेता है, बहुत बड़ा चेहरा है, और जिस उम्मीद के साथ वो आए थे कांग्रेस में, कहीं ना कहीं हम कह सकते हैं क्योंकि उनकी उम्मीदें पूरी नहीं हुई, उन्हें टिकट नहीं दिया गया, उन्हें इतनी इंपॉर्टेंस नहीं दी गई, तो ये भी एक बड़ा कारण हो सकता है कि उन्होंने कांग्रेस से भी इस्तीफा दे दिया। अब ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा कि क्या कारण है और क्या वो फिर से बीजेपी में शामिल होते या नहीं, देखने वाली बात होगी। बने रहिए हमारे साथ नंदलाल, जल्दी आपका रुख करेंगे। तो दर्शकों को बता दें कि खबर आपको बताई छत्तीसगढ़ से, जहां कद्दावर नेता नंद कुमार साय ने कांग्रेस से इस्तीफा दे दिया है। चलिए, अब अगली खबर का रुख कर लेते हैं। खबर आपको बता रहे हैं रायपुर से ही, जहां आज विधानसभा सत्र का अंतिम दिन है। प्रधानमंत्री आवास को लेकर सदन में चर्चाएं तेज होगी। विपक्ष किसानों की आत्महत्या का मुद्दा उठाएगा। ज्यादा जानकारी ले लेंगे। नंद कुमार लगातार हमारे साथ, नंदलाल हमारे साथ जुड़े हुए हैं। नंदलाल, आज विधानसभा सत्र का आखिरी दिन है, क्या कुछ जानकारी?
जी जी 3 दिन 19 दिसंबर से लेकर 21 दिसंबर यानी कि आज अंतिम दिवस है। और शुरू से लेकर सदन में औपचारिकताएं जो सत्र चली उसको लेकर रहा, और जितने भी नवनिर्वाचित विधायक थे उनको शपथ ग्रहण दिलाया गया प्रोटेम स्पीकर द्वारा। उसके बाद से मुद्दा को लेकर विपक्ष लगातार बैठक के लिए, विधायक दल की बैठक हुई, उस पर कांग्रेस के पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल रहे और नेता प्रतिपक्ष चरणदास महंत के नेतृत्व में बैठक भी की गई। इन तमाम मुद्दों को लेकर सदन में किस प्रकार से सत्ता पक्ष को घेरने की तैयारी रणनीति बनाए, और मुख्य रूप से दो मुद्दा अभी जो है विपक्ष के पास यानी कांग्रेस के पास आया है निकलकर। पहला मुद्दा है नक्सलवाद को लेकर, और दूसरा है कि किसानों का आत्महत्या। दोनों को लेकर लगातार सदन में कल भी सत्ता पक्ष को घेरते नजर आए थे, और अनुपूरक बजट को लेकर भी कहा कि जिस प्रकार से राज्यपाल का अभिभाषण होता है तो वो देखने को नहीं मिला। वो लोगों के प्रति जो बजट पास होना था वो पास नहीं हुआ, और उन्होंने कहा कि जो पूर्व में तय थे उन्हीं को पर ही चर्चा किया गया है, और जिस प्रकार से मोदी की गारंटी की बात करते हैं वो देखने को नहीं मिल रहा है करके विपक्ष लगातार घेरते नजर आ रही है। तो वहीं भारतीय जनता पार्टी का कहना है कि हमने जो जो मोदी की गारंटी के वादे किए हैं उसको पूरे करेंगे, इस प्रकार से दावे करते नजर आ रही है। 18 लाख आवास को लेकर और किसानों के बोनस को लेकर 3100 रुपए प्रति क्विंटल धान खरीदी को लेकर, और प्रति एकड़ 21 क्विंटल धान खरीदी, और ये तमाम जितने भी मोदी की गारंटी पर वादे किए हैं उस पर हम कार्य करेंगे। किस प्रकार का माहौल रहता है, क्योंकि कांग्रेस ने भी पूरी तैयारी कर ली है। विपक्षी तौर पर कांग्रेस अब क्या कुछ मुद्दे उठाती है और क्या कुछ माहौल देखने को मिलता है, देखने वाली बात होगी। बहुत बहुत शुक्रिया आपका नंदलाल, हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम जानकारी के लिए।